आज के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के कुछ अवतरणों की व्याख्या को समझेंगे। पहला अवतरण है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। इस अवतरण में ध्रुव स्वामिनी अपनी दासी से कहती है कि क्या तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगी? ध्रुव स्वामिनी दासी से मंदाकिनी के संबंध में जानना चाहती है, किंतु दासी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देती। तब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि इस राजकुल में मेरे लिए कहीं भी सम्मान नहीं है। मुझे यहाँ आते ही अपमान ही मिला है। यह अपमान न जाने कब से इस राजकुल के अंतःपुर में नीरव पड़ा था, जो मेरे आते ही मुखर होता। वह बहुत दुखी है, किंतु उसे उस समय असह्य पीड़ा होती है जब एक नगण्य दासी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। उसके लिए कभी भी वहाँ सम्मान नहीं रहा, लेकिन वह कहती है कि इस शैलमाला की भांति तुम मौन धारण मत करो, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी की राजकुल में यथार्थ स्थिति का परिचय मिलता है। उसे दासियों से भी अपमानित होना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी का जीवन अपमान से प्रताड़ित है, अतः वह स्वयं को हीन महसूस करती है। अगला अवतरण है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं से चली जाऊंगी। इस अवतरण में ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी व रामगुप्त से कहती है कि वह उसे पशु संपत्ति ना समझे। इसका कारण क्या है कि रामगुप्त और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के दुर्ग में भेजने का निर्णय लेते हैं, तो इससे ध्रुव स्वामिनी आहत हो उठती है। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि इस निर्णय का विरोध करना व्यर्थ है। फिर भी वह कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को सदैव अपनी पशु संपत्ति समझा है, और यही कारण है कि स्त्रियों पर अत्याचार करना पुरुषों के स्वभाव का एक आवश्यक अंग बन गया है। किंतु यह मेरे साथ लागू नहीं हो सकता। यह व्यवहार अत्याचार मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। वह कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बेचने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों पर कोई आँच न आए, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी के जो नारी व्यक्तित्व है, वो अधिकारों के प्रति संघर्षरत है। पुरुष सदियों से नारी का शोषण करता आया है, उसका मनमाना प्रयोग किया गया है। जब पुरुष नारी के गौरव की रक्षा नहीं कर सकते और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा में अक्षम है, असमर्थ हैं, तो उसे बेचने का भी अधिकार नहीं है। अगला अवतरण देखिए, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विष किया हो, उन्हें दंड मिलना चाहिए। इन पंक्तियों में मंदाकिनी कहती है कि तुम्हारे भीतर बुद्धि और कुल की मर्यादा का भाव सो चुका है, तभी तो तुमने ध्रुव स्वामिनी को शत्रु के दुर्ग में भेज दिया। उस समय तुम्हारी बुद्धि हीन हो गई थी। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं किया। भगवान उसके अधिकारों को नहीं छीनते हैं, अपितु तुम लोगों की आसुरी प्रवृत्ति ने ही उन्हें छला है, उन्हें लूटा है, उनके अधिकारों को छीन लिया है। और मंदाकिनी कहती है कि इस परिषद से मेरा निवेदन है
कि जिन लोगों ने आर्य समुद्रगुप्त के विधान को तोड़ा है, उसे कलुषित किया है, उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। मंदाकिनी के इस कथन में स्त्रियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है और भगवान ने स्त्रियों के अधिकारों को नहीं छीना है, उनके अधिकारों को लूटने वाला पुरुष ही है। इसलिए वह परिषद से प्रार्थना करती है कि इन लुटेरों को, जिन्होंने आर्य समुद्रगुप्त के राज्य को कलुषित किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस अवतरण में देखिए, माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है और भी यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। यह कथन पुरोहित का है। पुरोहित जी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त के विवाह पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विवाह की विधि ने दोनों को भ्रमपूर्ण बंधन में बांध दिया है। वे कहते हैं कि माता पिता के प्रमाण के आधार पर होने वाले धर्म विवाह आपसी द्वेष से तोड़े नहीं जाते हैं, किंतु यह संबंध अर्थात विवाह माता पिता के प्रमाणों के अभाव में संपन्न हुआ है, अतः यह विवाह धर्म विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। वैसे मृत या पति के सन्यासी होने पर ही विवाह बंधन टूट जाते हैं, किंतु रामगुप्त न तो मृत है और न ही सन्यासी है, अपितु गौरव विहीन, पतित और आचरण और कर्मों से कलुषित एवं क्लीव है। फलतः इस अवस्था में ध्रुवस्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुवस्वामिनी विवाह बंधन से मुक्त है। पुरोहित जी इस कथन में धर्म विवाह की स्थिरता और परिवर्तित परिस्थितियों में उनकी स्वतंत्रता दोनों ही रूपों को अभिव्यंजित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ध्रुवस्वामिनी नाटक के कुछ अवतरणों का व्याख्या भाग समझा। जो भी आपको इसमें समझाया गया उसमें कोशिश कीजिए कि आप नोट्स बनाइए और जहाँ पर आपको समझ में ना आए मुझे बताइए।